वारिस पठान ने भिवंडी वेस्ट से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करते समय उनके साथ महज 10 लोग मौजूद थे। काला चश्मा लगाए फुल भीड़ू स्टाइल में वारिस पठान यहाँ नेशनल मीडिया ढूंढ रहे थे। भीड़ू के साथ कुछ ही लोग थे, लेकिन उनके कॉन्फिडेंस का लेवल 7वें आसमान पर था। सुनते हैं भीड़ू के वचन। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, अकबर ओवैसी साहब का, मुंबई के इंचार्ज बलाला साहब का, हमारे महाराष्ट्र इंचार्ज इम्तियाज भाई का, तमाम का, कि इन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया और मुझे पार्टी की तरफ से फिर भिवंडी वेस्ट भिवंडी पश्चिम से उम्मीदवार चुना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए। और हमको यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इस वक्त भिवंडी की आवाम हमको मोहब्बत से नवाजेगी, वोटों से नवाजेगी, दुआओं से नवाजेगी और हमको चुनकर महाराष्ट्र की असेंबली में भेजेगी। जनता इन्हें पसंद करती है और जनता जीत के असेंबली पहुंचाएगी। किसी भी नेता का कॉन्फिडेंस का लेवल यही होना चाहिए और चुनावी मैदान में जीत के ही ख्वाब देखना चाहिए। जीत पीछे से होगी या आगे से, इसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, जैसे वारिस पठान नहीं सोच रहे। हालांकि जिन उम्मीदवारों की जमानत जब्त होती है उनका भी कॉन्फिडेंस का लेवल हमेशा 7वें आसमान पर रहता है। अब आते हैं भिवंडी वेस्ट की इस सीट पर, जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार और अब तीसरे यानी वारिस पठान। मुंबई से भिवंडी के लिए भीड़ू का नाम सामने आया तो कयास लगाया जा रहा था कि उन्हें रईस के खिलाफ खड़ा किया जाएगा, लेकिन वो रईस के खिलाफ नहीं खड़े होंगे क्योंकि वेस्ट का समीकरण रईस नहीं फिट किया है, ताकि रईस के प्रतिद्वंदी रियाज आजमी की यहाँ से शिकस्त हो और बीजेपी उम्मीदवार को यहाँ से फतेह हासिल हो, क्योंकि ये सब रईस जरूर कर रहे हैं लेकिन करामात बीजेपी। हालांकि इससे पहले रईस ने ईडी के जरिए अबू आसिम आजमी के भी लुटिया डुबाने की हर मुमकिन कोशिश की ताकि उनके सियासी आका अमित शाह भी खुश हो जाए। रईस ने इससे पहले न सिर्फ अबू आसिम की लुटिया डुबाने की कोशिश की बल्कि एक हद तक डुबाई। यही नहीं, मुंबई और भिवंडी के कई बिल्डरों को भी अंदर पहुंचा दिया। ये सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी आका के जरिए ही कर सके। अब अहम सवाल ये है कि ये सब होने के बाद भी आखिर अबू आसिम आजमी ने इस सियासी नासूर को आखिर पार्टी में कैसे लिया। दरअसल इस इलाके में रईस की नहीं बल्कि शुरू से ही अबू आसिम आजमी की पकड़ मजबूत है। यही वजह रही है कि पकी पकाई जगह पर अबू आसिम आजमी ने रईस को सेट कर दिया, लेकिन रईस यहाँ से जीतने के बाद अबू आसिम की ही जिंदगी की सेटिंग लगा। हालांकि सियासत की इस विरासत को संभालने के लिए अबू आसिम के बेटे फरहान भी है, लेकिन सियासी नासूर ने इस विरासत को न सिर्फ अपने हाथों में ली बल्कि फरहान के सियासी कैरियर पर पूरी तरह से बट्टा लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि फरहान ने अपने आप को सियासत से अलग करने में ही भलाई समझी। सियासत में सब कुछ बदलता है, लेकिन जब सियासी गुरु को ही बदलने या ठिकाने लगाने के लिए छोट भैया नेता ठान ले तो ऐसे में नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए, नहीं तो एक दिन पार्टी का ही बट्टा लगाने में वो कुछ भी नहीं सोचेंगे। डेस्क रिपोर्ट बॉम्बे।